Security today in the 21st century, it's not good enough just to say, okay, what do our borders look like, right? Because security today has become a holistic thing. राहुल गांधी की स्पीचेस का एक नया पैटर्न है। टारगेट करो मोदी सरकार को, जॉर्ज सोरोस के नैरेटिव को एम्पलीफाई करो और चाइना के प्रोपेगेंडा को इनडायरेक्टली सपोर्ट करो। लेकिन राहुल जी, कभी आपने भारत के हित के बारे में भी सोचा है? आप विदेशी पावर्स का एक टूल क्यों बन रहे हैं? चलिए करते हैं राहुल गांधी के इन्हीं पैटर्न्स को एक्सपोज, मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस, एक नाम जो दुनिया भर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरफेरेंस के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2020 में ओपनली कहा था कि मोदी इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी एंड मस्ट बी रिमूव्ड। सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने $32 बिलियन एलोकेट किए हैं ग्लोबल लेवल पे एनजीओस और मूवमेंट्स को फंड करने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट को खत्म करने का काम करते हैं। राहुल जी, एक विदेशी बिलियनर का भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करना सही है? आप कभी उनकी निंदा क्यों नहीं करते? लेकिन अपने ही देश के एक आदमी के पीछे आप पड़े रहते हैं, हर वक्त अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में आपसे कभी कुछ नहीं बोला गया। मेरी इस बात का इस वीडियो से और आपसे कोई संबंध नहीं है। वो अचानक से एक कहावत याद आ गई कि एक वफादार जानवर अपने मालिक को कभी नहीं काटता। आपको गलवान वैली का क्लैश ध्यान होगा। उस समय भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए थे और तो और चाइना को भी मुंह की खानी पड़ी थी। तब राहुल गांधी ने मोदी गवर्नमेंट को वीक कहा था, लेकिन रियलिटी ये है, भारत का बजट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले 5 सालों में 43% से बढ़ाया गया है। दूसरी बात, मोदी सरकार की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के कारण चाइनीज इन्वेस्टमेंट 76% गिर चुकी हैं। बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने का बोल्ड डिसीजन भी इसी सरकार का है। और तो और चाइनीज आइटम को बॉयकॉट करके अपने लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करने का काम भी इसी गवर्नमेंट का है। क्वाड, G20 और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भारत ने चाइना के एक्सपेंशन को डायरेक्टली काउंटर किया है। राहुल जी, जब चाइना का मैप भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाता है, तब आपका नैरेटिव भारत को वीक और चाइना को स्ट्रॉन्ग क्यों दर्शाता है? आप क्यों कभी खुलकर चाइना का विरोध नहीं करते? फिर राहुल गांधी ने भारत की वैक्सीन ड्राइव को हरी अप जॉब कहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? भारत ने 200 करोड़ प्लस वैक्सीन डोजेस लगाई और 100 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया। कंपेयर करें चाइना के सिनोवैक वैक्सीन से, तो उसका सक्सेस रेट सिर्फ 50% था, जबकि भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज थे। राहुल जी, आपको भारत की प्रोग्रेस फेलियर क्यों लगती है? अब बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, जिसपे ये अक्सर निशाना तानते रहते हैं, लेकिन ये डेटा हमेशा इग्नोर कर देते हैं। भारत 2023 में 7% जीडीपी ग्रोथ के साथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कैसा लगा राहुल जी? एप्पल और टेस्ला जैसे जायंट्स अपने प्लांट्स भारत में लगाने के लिए आतुर हो रहे हैं, जो कि ये स्टेप चाइना को रिप्लेस करने की डायरेक्शन में है। आपने वैसे कभी इसकी भी तारीफ नहीं करी है। पीएम गति शक्ति के अंडर 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या ये डेटा राहुल गांधी के फेलियर भारत वाले नैरेटिव को क्वेश्चन नहीं करता? बिल्कुल करता है। गांधी जी, रिस्पेक्टफुल हो गया। राहुल गांधी जी, एक तरफ आप अडानी को टारगेट करते रहते हैं बिना किसी ठोस सबूत के, और दूसरी तरफ आप जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी टाइकून की स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर केयरफुली क्राफ्टेड एजेंडा? जवाब है, यही होता है जब एक ऐसा इंसान भारत का पीएम बनने का सपना देखता हो जो ना ही भारत में पला बड़ा है और ना ही भारत के बारे में कोई खास नॉलेज रखता है। आप जब देश के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं तो समझिए आप केवल एक पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे होते, आप पूरे देश की विकास के बीच में अड़चने डालते हैं। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, चाइना का प्रोपेगेंडा और अडानी के खिलाफ फेक नैरेटिव्स, ये सब कुछ एक पपेट के निशान होते हैं। मेरी अपील है, सच्चाई को समझिए और भारत के उदय को रोकने वाले नैरेटिव्स को रिजेक्ट करिए। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, हर किसी की आंखें खोलिए, सपोर्ट कीजिए और राष्ट्रीय लोचक को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ। वंदे मातरम।